नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजगुहा योग। तो ये 9वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अध्याय माना गया है। अध्यात्म से रिलेटेड ज्ञान है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुहात्मम प्रवक्ष्यामयसनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वः मोक्षये अशुभतः राजविद्या राजगुहा पवित्रमिदम् उत्तमं प्रच्छयावगयं धर्मयं स सुखं कूर्तमव्ययम् अश्रद्धाधानं पुरुषः धर्मस्य परं तपः अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मानि मया तत्मिदं सर्वं जगत्मव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः न च मत्यस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्ना भूतस्थितो ममात्मा भूतभावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मनस्थ्याउत्थ्युपराधरे सर्वभूतानि कौन्तेयः प्राकृतं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः स्थानिः कल्पादोः विसृजाम्यहं प्राकृतिं समावष्टाभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्यामस्वं प्राकृते वश्यतः न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जयः उदासीन सक्तं तेषुं कर्मसु मध्याच्छेन प्राकृतः सूर्यते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेयः जगद्वे परिवर्तिते अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितः परं भावजानन्तो मामं भूतमहेश्वरं मेघाशः मोघकर्माणि मेघज्ञानः विचेतसः राक्षसीमाशूरीं चैव प्राकृतं मोहिनी श्रितः महात्मास्तु मां पार्थः दैवी प्राकृतिमाश्रितः भजन्त्यान्मसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यं सततं कीर्तयन्तो मां ययन्तस्य दृण्डवतः नाम। 9वें अध्याय का अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूतों मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूतों मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरा ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों की धारणा पोषण करने वाले और भूतों की उत्पन्न करने वाले भी मेरे आत्मा वास्तव में भूत में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचार वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न
होने से संपूर्ण भूत उसमें स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधता। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचता है। इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए माया मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय भक्ति जन निरंतर मेरे नाम और गुण का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा ध्यान युक्त होते हुए अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। ज्ञान यज्ञेन जप्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वोत्मुखम् अहं कुतराहं यज्ञः स्वाद्याहं महशोधं मंत्रो अहं हमेवाज्यमः महाअग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहतः प्रभावः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्यं तम्यहं वशः निगुणाम्य उत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सहश्चाम् अर्जुनः त्रैविद्या माम स्वामपः पूतपापः यज्ञरिष्टवः सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाधः सुरेन्द्रलोकः मश्यन्ति दिव्यान् दिव्यभोगेन ते तां भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विश्यान्तिः एव त्रयीधर्मानुप्रपद्यन्नः गतां कामः लभते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। अब अर्थ सुनेंगे। दूसरे ज्ञानी जन मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिभाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों को फल देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार और शंख वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ को देखने वाला सबको वास स्थान
शरण योग्य देने वाला, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझ में यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों के कहे हुए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेम भक्त जन मुझ में परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धेयवन्ति ते अपि मामेव कौन्तेय यज्ञान्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु ममाभिजानन्ति तत्त्वेनातः श्रावन्ति ते यान्ति देवव्रता देवन्तपिन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतयज्ञा यान्ति मध्याजिनो अपि मम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छन्ति तदाहं भक्तयुपाहतमस्यान्नामि प्रलयात्मनः यत्कारोषि यदसनासि युज्योहोषि ददासि यतः यत्पश्यासि कौन्तेयः तत्कुरुष्वः मदपर्णनम् शुभाशुभफलमेरेवं मोक्षयेसे कर्मबन्धनो संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे द्वैष्यो अस्तितं न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तायः मयि ते तेषु चाप्यहम् आपि चेत् सह दुराचारो भजन्ते मामन्यभावकः साधुरेव समन्तव्य सम्यव्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मः शाश्वतशान्तिनिगच्छन्ति कौन्तेयः प्रतिजानानि न मे भक्तः प्रणश्यन्ति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि ईश्वपापयोनयः स्त्रयो वैश्य स्थितः शूद्र स्ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्यो भक्तः राजर्ष्य स्थितः अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मामः मन्मानः भावमद्भक्तो मदाजी मां नमस्कारुः मामे वैश्यसि युक्तवे मात्मना मत्परायणः। अर्थ सुनेंगे। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है।
क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्राप्त प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार जिससे समस्त कर्म मुझे भगवान का अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग के युक्त चित्त वाले तू शुभ अशुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझमें ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव में व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उससे भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रेण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुहा योग नाम 9वां अध्याय।